गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक जनजाति का आदमी शहर में आया। बहुत दिनों से शहर की प्रशंसा सुन रहा था, कभी आया नहीं था। पहली बार शहर में आया, बाजार में गया, बहुत चीजें देखी। एक दुकान में गया जहां बहुत पेटियां, बड़ी बड़ी पेटियां पड़ी थी। उसने पूछा ये क्या है? कि पेटी। क्या काम है? कि कपड़े पहनो और जब रात को रखना हो तो खोल कर इसमें रख दो, सुरक्षित रहेगा। उसने बात सुन ली, पूछ लिया और बात जान ली। अब जाने लगा तो दुकानदार बोला कि इतनी देर से तुम देख रहे हो और सारी बात भी जान ली, अब पेटी खरीद कर ले जाओ। बोला मैं पेटी का क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्यों? कि अगर पेटी में कपड़ा खोल कर रख दूंगा तो फिर पहनूंगा क्या? दो पोशाक है ही नहीं, एक ही तो है। अब खोल कर कहां रखूंगा? रखूंगा तो कैसा लगूंगा? बहुत मर्म की बात है कि कोरी पेटी को मत देखो, कपड़े को भी देखो। अगर पास में कपड़ा है तो पेटी का उपयोग है, पास में कोई कपड़ा ही नहीं रखने को तो फिर पेटी का क्या उपयोग है? इस मर्म की बात को हम आगम की भाषा में देखें तो बड़ा सुंदर एक निर्देश मिलता है कि अणुबद्धमपस्संता पच्चुपन्न गवेशया ते पच्छा दुख मच्छन्ति। वे आदमी दुखी बनते। कौन? कि जो केवल वर्तमान को देखते हैं, अनुबंध को नहीं देखते, परंपरा को नहीं देखते, भविष्य को नहीं देखते, परिणाम को नहीं देखते, वे आदमी दुखी बनते। वर्तमान में तो ठीक है, किंतु परिणाम को नहीं देखते, इसका परिणाम क्या होगा, वे आदमी दुखी बनते हैं। ये देखो कि पेटी तो बहुत बड़ी बना ली, पर पास में कपड़ा है या नहीं रखने का। मकान तो बहुत बड़ा बना लिया, पर ये देखो रहने वाला कोई है या नहीं है। और भी बहुत बड़ा बड़ा कर लिया, परिणाम को देखो और भविष्य को देखो। समस्या यह है कि आदमी केवल वर्तमान को देखता है कि आज ये ऐसा है, किंतु परिणाम क्या होगा इसका? बहुत लोग, गर्मी का मौसम है और ठंडा ठंडा चलता है, खाते हैं पीते हैं, ठंडा खाते हैं ठंडा पीते हैं। पहले तो शायद कभी कभी लोग ये बर्फ और खाते होंगे, आजकल तो ये कोल्ड ड्रिंक की और बीमारी हो गई। हर दिन मिलता है, हर जगह मिलता है, बाजार में जाओ वे शीशियां मिलती है। प्रत्युत्पन्न गवेषे, प्रत्युत्पन्न वर्तमान में लगता कि बहुत अच्छा है, परिणाम क्या होगा? बीमारियों के बढ़ने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। कल ही मैंने एक मुनि से कहा कि देखो सावधान रहना,
कभी ठंडी चीज का प्रयोग मत करना, तुम्हारा कंठ अच्छा है। अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो इस पर ध्यान दो। मैंने पढ़ा था बहुत वर्ष पहले लता मंगेशकर के बारे में कि उनका गला बहुत अच्छा है और सारे देश में विदेश में पसंद करते हैं, किंतु गला अच्छा है इतने को तो लोग जानते हैं, पर वह गले को अच्छा रखने के लिए कितना संयम रखती है इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। वे क्या क्या खाती है क्या नहीं खाती, अगर वह जाने कि गला अच्छा इसीलिए है कि संयम है, वर्जना है। जब वर्जना नहीं होती, संयम नहीं होता, तो न तो गला अच्छा रहता न भला अच्छा होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता। अच्छा रखने के लिए संयम की जरूरत है। आज अच्छा है इसको मत देखो, अच्छा कैसे रहेगा, भविष्य में कैसे रहेगा, इस बात पर विचार करो। हर आदमी को सोचना है कि अब आजकल कहाँ कैसे जाए, यह भी संकोच होता है, क्योंकि एक संस्कृति बन गई, सभ्यता बन गई कि हर चीज ठंडी होनी चाहिए। फ्रीज की भी ऐसी बीमारी है कि हर चीज ठंडी रहे। पता नहीं उसके साथ कितना नुकसान भी होता है। मैं तो देखता हूं कोई भी चीज भिक्षा में लाते हैं, देखता हूं पहले कि ठंडी है या नहीं, ठंडी है तो हमारे लिए वर्जनीय है सर। हम परिणाम को देखें, इसका परिणाम क्या होगा। आज जो सुविधावादी दृष्टिकोण बन गया, आदमी सुविधा चाहते हैं, सुविधा होती है, किंतु सुविधा भोगने का परिणाम क्या होगा इस पर विचार करना चाहिए। केवल सुविधा को नहीं, परिणाम पर विचार करना चाहिए। और अगर परिणाम पर विचार हो तो दुख कम हो सकता है। आगमकार कहते हैं कि ते पच्छा दुख मच्छन्ति, वे बाद में दुख पाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। दुख कहीं से मिलता नहीं, आदमी स्वयं ही दुख को जनरेट करता है, अपने आप दुख को पैदा करता है, बाहर से नहीं आता। न कोई दुख का कारखाना है। रतनगढ़ में भी छोटे मोटे कारखाने होंगे, पर दुख का कारखाना नहीं है, यहाँ नहीं। मैंने तो मुंबई, कलकत्ता या अहमदाबाद, सूरत सब जगह पूछा कि कोई दुख का कारखाना हो तो हम देखना चाहेंगे, तो कहीं कोई कारखाना मिला नहीं। और तो बहुत कारखाने हैं, पर दुख का मिला नहीं, न सुख का मिला कोई कारखाना। तो दुख कहाँ से आता है। ते पच्छा दुख मच्छन्ति, वे अपने भीतर से ही दुख पैदा करते हैं, भीतर से करते। कारण कि परिणाम पर विचार नहीं करते, परिणामदर्शी नहीं होते, केवल वर्तमानदर्शी होते हैं। अगर आदमी परिणाम पर विचार करे, आज मैं इस स्थिति में हूं और मैं आज क्या करूं जिससे कल भी उसका परिणाम अच्छा हो, ऐसा काम न करूं जिससे कल उसका परिणाम बुरा हो जाए, ऐसा नहीं करना। चाहे तो खाने का प्रश्न, चाहे व्यवहार का प्रश्न, चाहे बोलने का प्रश्न, आज तो सत्ता पर है और अहंकार भी है, जो चाहे सो बोल देता है। वाचिक हिंसा बहुत ज्यादा होती है, वाणी की हिंसा, वह बोल देता है, पर यह नहीं सोचता कि कल क्या होगा। कभी सत्ता की कुर्सी चली गई तो बाद में क्या होगा। अगर इस पर विचार करे तो आदमी का जीवन अच्छा हो जाए। जो परिणाम को देखता है, भविष्य को देखता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है। जो परिणाम को नहीं देखता उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता। आदमी बहुत ही कटु बोलता था और जवान था, कमाता था, धन का अर्जन करता था तो लोग सहन कर लेते। वही आदमी बूढ़ा हो गया, शक्ति कम हो गई, धन कमाने की शक्ति भी नहीं रही। अब जब कटु बोलने लगा, आदत पड़ी हुई थी, तो लोगों ने कहा मौन रखो नहीं तो घर से बाहर निकाल दे। ऐसा हुआ है, होता है ऐसा।
हर आदमी को कल को भी देखना चाहिए, आज को भी देखे और साथ साथ कल को भी देखे, यानी भविष्य को, वर्तमान को भी देखे और भविष्य को भी देखे। जो व्यक्ति दोनों को एक साथ देखता है उसका व्यवहार आचरण अच्छा होता है और उसे बाद में पश्चाताप करना नहीं पड़ता। जो केवल वर्तमान को देखता है और भविष्य को उपेक्षित करता है, इग्नोर करता है, उसे पश्चाताप अवश्य करना पड़ता है। वह सोचता है कि कितना अच्छा होता मैं पहले यह नहीं करता, कितना अच्छा होता कि मैं ऐसी जबान नहीं बोलता, कितना अच्छा होता मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, कितना अच्छा होता कि मैं ऐसा आचरण नहीं करता। क्यों करता है आदमी? कि जो केवल वर्तमान को देखता है। हमारी 3 काल हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पाली साहित्य में, प्राकृत साहित्य में और संस्कृत साहित्य में भी एक शब्द आता है त्रैविध्यम, त्रैविध्य, 3 विद्याएं। जो व्यक्ति त्रिकाल की विद्या को जानता है उसे विद्वान माना गया। जो त्रैविध्य होता है, त्रैविध्यम, जो अतीत की विद्या को भी जानता है, वर्तमान की विद्या को भी जानता है और अनागत भविष्य की विद्या को भी जानता है, उसे विचक्षण विद्वान माना गया। जो केवल वर्तमान की विद्या को जानता है और जिसे यह पता नहीं कि कल क्या होगा और उस आधार पर, केवल वर्तमान के आधार पर अपनी जीवन शैली और जीवनचर्या का निर्माण करता है, जीता है, वह अच्छा नहीं हो सकता। मैंने एक व्यक्ति से कहा एक बार कि तुम दही में ये तेल की वस्तुएं मिलाकर खाते हो, खाने में शायद अच्छी लगती होगी, खाते हो, पर अच्छा नहीं है, इससे बीमारियां बढ़ जाएगी। मैं एकदम केवल वर्तमान के जोश में बोला कि मेरी पाचन शक्ति ऐसी है कि मैं हर किसी को पचा सकता हूं। नहीं समझे, नहीं माना भी नहीं। और एक दिन ऐसा आया कि रोटी पचनी भी मुश्किल हो गई। मैंने कहा बोलो अब क्या है, अब क्या बोले, अब तो बोलने की बात नहीं रही। ये नहीं समझते कि जवानी है, आज पाचन शक्ति अच्छी है, अब इसको बिगाड़ दोगे तो बूढ़ापे में क्या होगा। बहुत सारे लोग इसीलिए दुखी बनते हैं कि जवानी को देखते हैं पर यह नहीं सोचते कि जवानी सदा रहने वाली नहीं है। चला लक्ष्मी चला प्राणा चलम जीवित यौवनम, चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चले। इस बात पर चिंता नहीं करते कि चला लक्ष्मी, धन भी चंचल है, एक टिकने वाला, सदा स्थायी रहने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि आज से 60-70 वर्ष पहले जो आकाश को छूते थे आज पाताल में भी नहीं जा रहे, समा रहे। कहाँ सारी संपत्ति कहाँ विलीन हो गई पता ही नहीं लगता। जिनका नाम प्रथम पंक्ति में आता था आज कोई जानता भी नहीं। और राजाओं की संपत्ति को भी देखे कि राजाओं का जो वैभव था हमने भी देखा है, राजाओं की सवारियां भी देखी है कि कितने ठाट बाट से निकलती, हजारों लोग केवल सवारी देखने के लिए आते थे। आज बात समाप्त है। कारण समय का अंतर, युग चिंतन का अंतर। तो लक्ष्मी भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई मत देखो, ये देखो कि जिस दिन लक्ष्मी नहीं उस दिन कैसा होगा। बहुत सारे लोग धनी हैं पर इतना सादा जीवन जीते। मैं उदाहरण दे सकता हूं अभी घटना का। ओम प्रकाश जिंदल इतने बड़े धनी बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान के थे, उनका जीवन देखो तो ऐसा सादा था। अभी जब डूंगरगढ़ में आए दर्शन करने और लोग उनका स्वागत कर रहे थे तो मैंने कहा आप किसका स्वागत कर रहे हैं?
ये कोई बड़ा आदमी तो है नहीं। कपड़ा देखो, एक गांव के आदमी जैसा कपड़ा, साधारण धोती, साधारण चोला पहना हुआ, एक बिल्कुल ऐसा साधारण आदमी कि कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कितना बड़ा धनी आदमी है, सोच ही नहीं सकता। और हमने खाना भी देखा है, उनके घर में बहुत रहे, रसोई भी बनती है, तो ऐसी शादी बनती है। वे इतना सीधा साधा खाते थे। तो एक सादा जीवन देखा, ऐसे व्यक्ति को कभी पश्चाताप करना नहीं पड़ता। एक बार तो बहुत ऐसे ठाट बाट ऐश्वर्य के साथ रहते हैं और फिर पास में धन नहीं होता, तब कुछ होता है। एक बार पारस जैन, जो अणुव्रत के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, हैदराबाद में रहते थे, उन्होंने एक बात सुनाई कि मैं टहलने जाता था, घूमने लोग जाते हैं, तो रास्ते में एक मित्र का घर आ गया और वह मित्र दरवाजे पर खड़ा था, पास में बच्चे खड़े थे। मैंने कहा, आज आप यहाँ कैसे, यहाँ कैसे? तो बोला, पारस भाई, बच्चों को स्कूल भेजना है, टेम्पो देख रहा हूं। यहां तक तो ठीक बताया। आगे उन्होंने कहा कि पारस भाई क्या बताऊं, मैं जब मिनिस्टर था तो गाड़ियां खड़ी रहती थी, मुझे कोई चिंता नहीं थी। अब मिनिस्ट्री मेरी चली गई, घर में कार भी नहीं है, और शायद बोले थे कि हाथ में कुछ, उस समय गंगा में हाथ नहीं धोया था उन्होंने, नहीं तो कहते ना, गंगा घर आई हाथ धोए ले तो धोए ले। भले आदमी थे शायद, वह हाथ भी नहीं धोया था। नहीं तो ऐसा नहीं, आजकल लोग कुछ समझदार लोग तो ऐसा धो लेते हैं, ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि बाद में भी उनको शायद पश्चाताप नहीं करना पड़ता, ऐसी स्थिति में नहीं जाना पड़ता। पर भले थे कि क्या करूं, अब पास में कुछ है नहीं, तो इसलिए देख रहा हूं कोई टैक्सी या टेम्पो आए तो बच्चों को स्कूल भेजूं। भविष्य को भी देखते रहो कि किस समय क्या होता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उड़ीसा का एक भाई है, बहुत संपन्न है वैसे, कारखाना, अच्छा कारखाना, पैसा देने वाला, वह नदी के तट पर था, बाढ़ आई और कारखाना बह गया। अब मैं क्यों दुखी क्यों बनते हो? दुखी मत बनो। दुखी तो वह बनता है कि जो भविष्य को नहीं देखकर उसको अपना मान लेता है। कभी धन को अपना मत मानो, वैभव को अपना मत मानो। जो मान लेता है वह दुखी बनता है। जो मानता है कि आया और चला गया, कोई बात नहीं, आया भी था, लेकर तो आया नहीं, आया था और चला गया, कोई बात नहीं है, तो फिर दुखी नहीं होता आदमी। हम लोग दिल्ली में थे और मध्य प्रदेश से कुछ यात्री आए हुए थे, वे मेरठ गए थे, वापस आ रहे थे, आए और मेरे सामने खड़े, परिवार पूरा खड़ा था, एक बहन रोने लग गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि हम मेरठ से आ रहे थे, रास्ते में डाकू आए और मेरा सारा गहना लेकर वे चला गए। मैंने कहा रोती क्यों, क्या फर्क पड़ा, क्यों रोती हो? रोने का अर्थ क्या है? गहना तुमने बनाया था, जन्म के साथ तो आया नहीं, बनाया था और तुम्हारे पास रहा और अब किसी दूसरे के पास चला गया। रोने की क्या है? उसको कहा तो एकदम रोना बंद हो गया। अपना मत मानो। जो व्यक्ति इस दुनिया में पदार्थ को अपना मानता है वह सबसे ज्यादा भूल करता है, वह बाद में दुखी बनता है। अपना मत मानो। किसको हम अपना माने? हम इस सच्चाई को ध्यान में रखें कि एगो में सासवो अप्पा, मेरी आत्मा तो अपनी है और मेरा कुछ भी नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आज दो भाई परस्पर में बड़ा प्रेम है, पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, अब मरने के बाद कहां जाएंगे? कौन कहां जाएगा? कभी मिलेंगे क्या वे?
कभी कोई याद करेगा क्या? पता नहीं क्या होगा। हम अपना मान लेते हैं और वह मान्यता हमें दुख देती। पदार्थ को समझना, पदार्थ का उपयोग करना एक बात है, और अपना मान लेना सबसे बड़ी भूल है। जो केवल वर्तमान को देखता हुआ अपना मान लेता है, जो भविष्य को भी देखता है, परिणाम को देखता है, अपना नहीं मानता, पर सच्चाई को देखता है। सच्चाई यह है कि अपना कोई है नहीं। अगर कोई अपना है तो कैसे चला गया? कैसे गया? अपना होता तो कभी छोड़ कर नहीं जाता। कैसे चला गया? वास्तव में अपना नहीं था, हमने अपना काम चलाने के लिए अपना मान लिया। काम चलाऊ सरकार का कोई काम स्थायी नहीं होता, वह अस्थायी काम ही होता है। तो अपना मत मानो। जो वर्तमान कोई देखता है वह अपना मान लेता है, और जो अनुबंध को देखता है, परंपरा को देखता है, वह अपना नहीं मानता, तो दुख भी नहीं होता। एक बहुत बड़ा ये अध्यात्म का रहस्य है, बड़ी सच्चाई है कि आदमी दुख से कैसे बच सकता है। एक व्यक्ति तोता को प्रशिक्षित कर रहा था, प्रशिक्षण दे रहा था, और उसने कहा कि मैं बोलूं वैसे बोलना। तो उसने कहा कि मैं बोल सकता हूं। तोते ने भी बोल दिया मैं बोल सकता हूं। आजकल तो टेप रिकॉर्डर तो सबसे बड़ी तोता रतन, जो चाहो वही सुनने को मिल जाएगा। फिर उसने कहा तुम बोलो कि मैं चल सकता हूं। तोता बोल दिया मैं चल सकता हूं। फिर आदमी बोला प्रशिक्षक कि बोलो मैं उड़ सकता हूं। तो बोला बिल्कुल झूठ बात, तुम उड़ ही नहीं सकते। कभी कभी तोता भी अपनी तोता रत्न को छोड़ देता है, पर आदमी में तो ऐसा ममत्व का बंधन हो गया, उस बंधन को वह छोड़ ही नहीं पा रहा है और दुख पैदा कर रहा है। एक ममत्व का बंधन छूट जाए और यह सच्चाई समझ में आ जाए कि पदार्थ और मैं एक नहीं, दो हैं। हमारा व्यक्तित्व भिन्न है, पदार्थ अलग है, मैं अलग हूं, मैं चेतना का स्वामी हूं, अलग हूं। पदार्थ का उपयोग करना जरूरी है, पदार्थ को प्राप्त करना भी जरूरी है, उपयोग भी जरूरी है, पर इस सच्चाई को मैं कभी न भूलूं कि पदार्थ मेरा नहीं है। अगर इतना दृष्टिकोण साफ हो जाए और ये चेतना साफ हो जाए तो वह आदमी दुखी नहीं बनेगा, उपभोग भी करेगा और सुखी बना रहेगा। और जिसका यह दृष्टिकोण न बने, मिथ्या दृष्टिकोण बन जाए और पदार्थ के साथ इतना चिपक जाए कि 2 रुपया भी खो जाए तो नींद हराम हो जाए, वहां दुख पैदा होता है। तो हम इस लौकिक जगत की सच्चाई के साथ साथ अध्यात्म की सच्चाइयों को भी समझने का प्रयत्न करें, अपने दुखों को बहुत कम कर सकते हैं। और वास्तव में जितना दुख माना जा रहा है दुनिया में उतना दुख है नहीं। आदमी मान रहा है और स्वयं दुख को पैदा कर रहा है। अगर सच्चाइयों को समझता रहे तो दुख भी कम और स्वयं बहुत सुखी रह सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि पदार्थ के साथ, भौतिकता के साथ, इस पौद्गलिक जगत के साथ जो चेतना का जगत है, उस चेतना के जगत को भी समझने का प्रयत्न करें। आज तो वैज्ञानिक भी अब पदार्थ की खोज करते करते अटक गए, अब चेतना की ओर मुड़ रहे हैं। बिना चेतना के आगे कोई गति नहीं है। तो हम पदार्थ को पदार्थ और चेतना को चेतना, दोनों के को ठीक समझते रहे तो शायद बहुत कम है और हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। फिर थोड़े से इधर उधर हो गया, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा, कलह, कदाग्रह, दुख, ये सारा नहीं होगा। और इतने में बात समाप्त है। जो था
था, चला गया, बस बात समाप्त हो जाती है। अन्यथा बड़ा कठिन होता है। इसलिए हम अध्यात्म की सच्चाइयों को समझने का प्रयत्न करें और उसके द्वारा जो अनावश्यक दुख का भार सिर पर है उन दुखों को भी कम करने का प्रयत्न करें और शांति और सुख के साथ हम जीने की कला को सीखें। ओम अरहम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे